अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको बताएं कि आज बैक टू विलेज जो प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है और आपको बताएं कि ज़िले तरक्याती कमिश्नर कुपवारा को आज मुकामी लोगों ने जहां इनके कामों का सराहना किया है। हालांकि हमने टंगडार कैरन जो फार फलंग एरिया में लोग रहते हैं या मसल की हम बात करें, उन लोगों ने भी डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने यही कहा है कि ज़िले तरक्याती कमिश्नर जो आए हैं उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है और वो हर एक इलाके में दौरा कर रहे हैं। हम बात करें बैक टू विलेज जो प्रोग्राम चल रहा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा। इस मुद्दे पे बात करने के लिए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप हमें बता दीजिए, जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इसमें आपने काफ़ी बातें सुनी है जो कि अभी तक नहीं सुनी गई थी लोगों की, तो इस हवाले से हमें थोड़ी बहुत तफसीलात बता दी किस तरह से ये काम जो है शुरू हुआ है, अब किस तरह से अजाला किया जाएगा। देखिए जी, बैक टू विलेज जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की कोशिश थी, गवर्नर साहब की सोच थी, वो मकसद ही यही था कि कुछ ऐसी बातें हम सुन सकें जो हमारे तक शायद नहीं पहुंच पाती हैं। उसी के लिए हमारी सभी पंचायतों में गस्टेड अफसर को डिप्यूट किया गया है जो 2 दिन वहीं गुजारेंगे और रात भर लोगों से बातचीत करें और समझें कि क्या क्या मुश्किलात किस इलाके की हैं, ताकि आगे से जब सरकार प्लान बनाए तो इस सभी फीडबैक के ऊपर बेस्ड प्लान हो और उसी तरह से बजट अलॉटमेंट की जा सके। तो हमें खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसके बैक टू विलेज का दिया है। जैसे आपने बताया, बॉर्डर इलाकों से लेकर के कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, सभी एरियाज़ में, सोगाम, सभी एरियाज़ के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन लोगों की रही है। एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि ग्राम सभा जो एक इंस्टीट्यूशन थी, जो पंचायतों में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों की पार्टिसिपेशन काफ़ी हुई है और लोगों ने हर एक सेक्टर की बात की है और डेवलपमेंट ओरिएंटेड बहुत सारी बातें मुझे पिछले 4 दिनों में और मेरे सभी ऑफिसर्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स क्योंकि इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं और अलग अलग पंचायत में दौरा कर रहे हैं और ख़ुद भी वक्त बिता रहे हैं, तो उन सभी के ज़रिए बहुत सी बातें और बहुत सा फीडबैक लोगों के ज़रिए हमें सुनने को मिला है। और हमारी कोशिश रहेगी और हमें उम्मीद भी ये रहेगी कि आने वाले वक्त में भी ये जो प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ है, आगे भी इसी तरह का हमें पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन लोगों से मिलता रहेगा, ताकि जो डेवलपमेंट का ये सिलसिला है वो इसी तरह से आगे बढ़े। जैसे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम में हमने एक बात देखी कि जितने भी गांव वाले हैं उनका एक विश्वास रहा है अब आपके साथ, मतलब वो कनेक्ट हो चुके हैं आपके साथ। अब वो यही कह रहे हैं कि हमने इतनी बातें कही है, क्या सच में इतने मतलब मुश्किलातों का अजाला किया जाएगा या कोई ऐसी चीज़ उठाई जाएंगी जो अभी ज़रूरत के मुताबिक? देखिए, पहला कदम था मुश्किलात को जानना। वो पहले कदम के अंदर ये 20 से 27 दिन जो 7 दिन जो रखे हुए हैं, इसके अंदर सिर्फ मुश्किलात को समझना और उनकी एक्सटेंट समझना। इसके बाद सरकार के ऊपर होगा वो किस तरह से आगे इनको प्लान करने की बात करती है, क्योंकि हर एक जो मसला है वो अलग अलग लेवल पर हल होने वाला है। किसी मसले का इजाला हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, किसी का इजाला स्टेट लेवल, और कोई हो सकता है सेंट्रल लेवल तक भी जाने वाली बातें हों। तो उन सब बातों को देखने के बाद ही ये आगे प्लान बनाया जाएगा कि किस तरह से आगे हमें कार्रवाई करनी है। जैसे कि फार फलंग एरिया की हम बात करें, या इस बार आप अदर वदबोरा में आए हैं या नतनुसा में या लंगीट हंदवारा में, ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो लोगों का कहना था पानी, बिजली, सड़क के हवाले से, ये तो आप अवेयर है इस चीज़ से, तो ये सब चीज़ तो इनके मतलब एक ही टाइम पे तो ये कर नहीं सकते हैं। क्या इन 2-3 सालों में ये हो जाएगा? देखिए, कमिटमेंट कितने टाइम में क्या होगा उसकी ना मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ, ना हमने कंसीव किया है, पर हमारा काम अभी के लिए ये था कि हम फीडबैक लाकर दें। पर जैसे जैसे कुछ सरकार इसके ऊपर प्लान बनाती जाएगी, हम सभी के साथ साझा करेंगे कि आगे क्या एक्शन प्लान है। चंद लोगों ने ये भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में आपके पास पैसे होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्लान में क्यों नहीं छोटे काम उठाए जाए? देखिए, जो छोटे काम है उसके लिए मेन मकसद सरकार का ये है कि पंचायती लेवल के फंड से वो किए जाएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लान से ज़्यादा पैसा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास आज के वक्त में है। जैसे अगर मैं 14th या 15th फाइनेंस कमीशन की बात करूं तो 2 किस्तें पहले ही अकाउंट्स में आ चुकी हैं। तकरीबन 4 से 5 लाख हर पंचायत के पास आज मौजूद है खर्चने के लिए। अगले 1 महीने में तकरीबन यही रकम 14th फाइनेंस कमीशन की और अवेलेबल होगी। जैसे ही हम वो खर्च देंगे, उससे अगले महीने 15th फाइनेंस कमीशन के फंड्स अवेलेबल होंगे। तो इतने फंड्स अवेलेबिलिटी पंचायत लेवल पर होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लान से कई ज़्यादा होगी। इसी चीज़ पर स्ट्रेस करने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम भी था कि ग्राम सभा अपने प्लान्स इन्हीं ज़रूरतों को देखकर बनाए, जिसके ऊपर उन्होंने इन 7 दिनों में बात की। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते चलते आपसे एक लास्ट सवाल जानना चाहूँगा। क्या आप इस प्रोग्राम से मुतमईन हैं? क्या आपको लगा कि आज दिल खुश हो गया कि लोगों से बात होगी? इस चीज़ के बारे में आप शायद मेरे को ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि आपकी पहुंच मुझसे काफ़ी ज़्यादा रही होगी। मैंने आपको बताया कि मैंने फार फलंग एरिया में क्या देखा है वो मैं आपके साथ शेयर किया है। मैंने आपके साथ जितनी जगह पर मैं गया हूँ, मुझे हर जगह पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं लोकल लोगों की इन्विटेशन की वजह से गया हूँ और मेरे शेड्यूल में नहीं थी। जैसे आज संडे है तो आज हम सभी लोग इसी जगह पे हैं, क्योंकि लोगों ने खुद इन्वाइट किया कि जी आप आएँ
और थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह से प्रोग्राम है और क्या इसकी मंशा है। तो आगे भी मुझे उम्मीद रहेगी कि इसी तरह का जो कोऑपरेशन है और इसी तरह का मोहब्बत है लोगों की, वो आगे भी मिलती है। चलिए, वतपुरा में आपने बहुत बातें सुनी है कि वतपुरा ब्रिज के हवाले से बात की लोगों ने, या इन्होंने काफ़ी बातें कही है वतपुरा के लोगों ने, उनका अजाला किया जाएगा। और सर, ये जो नोट डाउन हुए हैं, क्या कितने टाइम तक वो आगे पहुँचा? देखिए, जो चीज़ें नोट डाउन हुई हैं वो हमेशा के लिए नोट डाउन हुई हैं। वो एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जा रहा है। ये किताबें ऐसी नहीं है कि ऑफिस में कहीं गायब हो जाएंगी। ये सारा जो डेटा है ये ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होगा। आप दिल्ली में जाकर भी क्लिक करके देख पाएंगे कि वतपुरा के लोगों ने क्या डिमांड्स रखी हैं। तो इसलिए वो डेटा हमेशा के लिए हमारे पास है और प्लान हमेशा से आगे के लिए फॉर्मुलेट हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ऊपर वाला आपको कामयाब करे। तो आपको अपने नाज़रीन को हम बताएं कि ये थे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, जो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम आखिर क्या है, किस तरह से लोगों के मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। कैमरामैन डार अख्तर के साथ में शराफत मंजूर,